Okay, so students, today we are starting with the first chapter of history, when, where and how. Okay, so let us go through the introduction. So have you ever thought how people lived in the past? What kind of food did they eat? What kind of clothes did they wear? And what were the several things they did throughout the day? तो आप लोगों ने बेटा कभी सोचा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सारे अपने जो डेली रूटीन्स हैं, ठीक है, वो कैसे करते थे, कैसे कैरिड आउट करते थे? कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है? कभी आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना शुरू किया है? तो आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर हिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री जो वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, ठीक है। और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी, इंक्वायरी करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। टू बी क्यूरियस फॉर समथिंग, जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप इंक्वायरी करते हैं कि कौन आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है ना। आपके मदर फादर आपके लिए कपड़े लाते हैं तो आप पूछते हैं कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए हैं। तो ये सब चीज़ें इंक्वायरी करना जिसे हम कहते हैं। सो हिस्ट्री ट्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स। तो हिस्ट्री में हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें हमारी सभ्यता के बारे में बताती हैं, हमारे एंशियंट टाइम्स के, हमारे अर्लीस्ट टाइम्स के, मतलब जब ह्यूमंस इस धरती पर आए, फिर उन्होंने कैसे रहना शुरू किया, क्या खाया, क्या कपड़े पहने, किस तरह से वो उन्होंने सरवाइव किया, यही सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी बेटा? हिस्ट्री में मिलेंगी, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द केयरफुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। हिस्ट्री को आप ये भी बोल सकते हो कि हिस्ट्री जो है वो, इतिहास जो है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है जिसमें हमें पता चलता है लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में हमारी, उसके बारे में, ओके। तो जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं बेटा, रिकॉर्ड रखते हैं, इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरियन, ठीक है, इतिहासकार जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, और हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम सूडो हिस्ट्री। तो सूडो हिस्ट्री क्या होता है? सूडो हिस्ट्री इज़ अ टर्म अप्लाइड टू टेक्स्ट विच अपीयर्स टू बी हिस्टोरिकल इन नेचर बट आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड हिस्टोग्राफिकल एग्रीमेंट। तो सूडो हिस्ट्री एक ऐसी टर्म इस्तेमाल हुई है बेटा कुछ टेक्स्ट के लिए, कुछ रिटन वर्क के लिए, जो जिनका नेचर तो हिस्टोरिक है, ठीक है। मतलब आपको, आप देखेंगे तो आपको लगेगी ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, बट ओरिजिनली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री। मतलब उनका जो ओरिजिन है या उनका जो लॉजिकल रीज़न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। जैसे कि हम, आपने मॉन्यूमेंट्स देखते हैं ना, आप हिस्ट्री के जो कुछ मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, ताजमहल आप देखते हैं, अजंता एलोरा केव्स आप देखते हैं, तो आप इन्हें स्ट्रेटली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा प्रूफ्स तो नहीं, एविडेंसेस नहीं है, दैट कम्स अंडर द सूडो हिस्ट्री, ओके। सो दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़ने से नॉलेज मिलता है, हम समझते हैं अपने भूतकाल के बारे में, और उससे हम अपने भविष्य को, हम अपने प्रेजेंट टाइम को जोड़ते हैं, ठीक है, वर्तमान को जोड़ते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ रूलर्स एंड ग्रेट मैन, इट ऑल्सो डील्स विद द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े बड़े रूलर्स के बारे में पढ़ें, ओके बेटा। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बड़े बड़े रूलर्स के बारे में पढ़ें या जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ें, नहीं। हिस्ट्री डील करती है, टैकल करती है ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ से, उनकी एक्टिविटीज़ से, ठीक है, उनके सर्वाइवल से भी, ओके। मतलब एक ऑर्डिनरी जो लोग थे, जो पीपल्स थे, वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव की, कैसे वो ज़िंदा रहे, कैसे क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। तो हिस्ट्री ये भी है ना। द हिस्टोरियंस अरेंज्ड पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर दैट हैपन फर्स्ट फॉलोड बाय द इवेंट्स दैट हैपन लेटर। तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या किया है, जो इवेंट्स थे, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई, ओके,
उन्हें क्या किया है, एक ऑर्डर में अरेंज किया है। ओके, जैसे पहले ये वाला काम हुआ, उसके बाद ये वाला काम हुआ, दे हैव बीन अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। ओके, तो ये जो ऑर्डरली अरेंज्ड इवेंट्स है इन्हें हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं हम इन्हें? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से हिस्ट्री को इन्होंने दो पीरियड में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री इज़ द अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। प्री हिस्ट्री का मतलब है कि जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, किस तरह से ह्यूमंस जो है पनपे, इवोल्यूट हुए, उनका डेवलपमेंट हुआ। प्री हिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। प्री हिस्टोरिक जो लोग थे उन्हें रीडिंग और राइटिंग तो नहीं पता थी। ठीक है, इसीलिए उस टाइम का हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। ओके, और इस पीरियड को समझने के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ओके, सो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं दैट इज़ पुरातत्व साइंस वैज्ञानिक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ग्राउंड है उसमें उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई से जो भी सारा सामान मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो उससे हमें हमारे जो एंशियंट लोग थे, हमारे जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, उनके बारे में पता चलता है। जैसे बेटा अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो नाउ डेज़ आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो बड़ा सा त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपने अगर देखा हो तो वहाँ जो उस पर एक्सकेवेशन चल रहा है, हमारे वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है, और वहाँ से बहुत सारी हमारे हिस्टोरियन चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, आप लोग न्यूज़ में देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ड्राइंग के फॉर्म में है या कार्विंग्स के फॉर्म में है। ठीक है, केव्स में, जो गुफाओं के अंदर वो हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे वो ड्राइंग करते थे, कुरेदते थे, है ना। कुरेदना समझते हैं बेटा आप? मतलब जैसे कि आप पेड़ पर किसी पत्थर से या किसी नुकीली चीज़ से कुछ लिखते हैं तो उसे हम कुरेदना या उकीरना कहते हैं, राइट। देन प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। बेटा प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये वो पीरियड है, इट इज़ द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द एडवेंट ऑफ लिटरेसी एंड राइटिंग्स ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस। प्री हिस्ट्री के बाद आया प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री के बाद आया आपका हिस्ट्री। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पर हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने ये जो लिटरेसी और राइटिंग्स जो है स्टार्ट कर चुके थे, स्टार्ट करना सीख रहे थे। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। क्यों इतनी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है भाई पढ़ने के लिए? हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि पास्ट लीड्स टू द प्रेजेंट। हमारा इतिहास ही हमारे आज को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, जैसे आज आप जो करेंगे वो आपका कल बनेगा, तो आज जो हमारा है वो कल जाके हमारा पास्ट बन जाएगा ना, राइट। तो इसलिए हमारा पास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए। In other words, present situations have evolved out of past actions and events. आज की जो सिचुएशन है वो क्यों बनी है? क्योंकि हमने पास्ट में जो सब कुछ किया इसीलिए हमारा आज बना है। जैसे कि जो हमारे लीडर्स थे, अगर वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या हमें आज फ्रीडम मिलती? क्या आज हम फ्री इंडिया में बैठे होते? नहीं होते। इसलिए तो पास्ट में हम जो भी करते हैं फिर वो हमारा प्रेजेंट बनता है। ठीक है, फ्यूचर बन के आज हमारा प्रेजेंट बना वो। That is why studying the past help us to understand present problems and situation in a better way and to plan accordingly. इसीलिए पास्ट को पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप पिछली जो गलतियाँ हुई हैं आप उन्हें आज के टाइम पर और अपने फ्यूचर में रिपीट ना करें। ठीक है, और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे आप हैंडल करने के लिए, उन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप क्या करें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को प्लान आउट करें। क्लियर एवरीवन?